इस वक्त मैं वसरकंड एरिया में हूं और वसरकंड एरिया जो है वो फिर से सुर्खियों में आया है। यहां पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है स्टेट लैंड पर, आज जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर एक मकान जो है वो इसको डिमोलिश किया है इस बुनियाद पर कि ये जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन थी और इसको जो है वो स्टेट लैंड पे जो है वो बनाया गया है। हालांकि इस तरह की कंस्ट्रक्शन है जो है वो कई जगह पर इस एरिया में जो है वो जारी है, लेकिन जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन इस पर्टिकुलर मकान पर हुआ उसके बाद जो बाकी जगहों पर जो है वहाँ पर काम बंद करने की खबरें आई है। इस एरिया में 100 के करीब ऐसे मकान हैं जो इलीगल हैं और स्टेट लैंड पर बने हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें किश्तवाड़ के कई और एरियाज़ में भी जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जहां पर लोगों ने जो है वो स्टेट लैंड पर कब्जा किया हुआ है और वहां पर जो है वो मकान बनाए हैं जो गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ की एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ निकल कर आई है कि जो ये लोग हैं इनको पर्टिकुलर कुछ लोगों ने जो है ये ज़मीन जो है वो बेची है, यानी कि सरकारी ज़मीन को जो है वो बेचा गया है। और इन गरीब लोगों को जो यहाँ पर दूर दराज इलाके से आकर, चाहे कोई मुगल मैदान से आया है, कोई छात्रों से आया, कोई सरथल से आया है, कोई बौंजवा से आया है, जो गरीब लोग यहाँ पर शहर में बसना चाहते थे और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिस तरह से ये केस जो है डडपेट का है, उन लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाकर जो है रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ कहीं ना कहीं मिलकर जो है ये ज़मीनें जो है वो बेची गई है जो एक इलीगल कारोबार था। क्या इस मकान को गिराने के बाद जो यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो ये मकान है इसको गिराने के बाद जो है वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन अब इस बात का एतराफ़ करेगी कि उनके लोग और जो सिस्टम है वो यहाँ पर मिला हुआ है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँगा, अगर हम इस मकान को देखेंगे इसमें लकड़ी भी लगी है, लोगों को जो है वो लकड़ी नहीं दी जा रही है, ब्लैक में लकड़ी बिक रही है, ये बात जो है वो जाहिर तौर सी बात है। अगर हम किश्तवाड़ में देखें यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मकान बने हुए हैं, लेकिन जब हम उनकी देखिए हर मकान में जो है वो लकड़ी लगी है, लेकिन जब हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से देखेंगे पिछले 20 सालों में कितनी जो है वो सेल हुई है लकड़ी की, उससे जो है वो कुछ ही चंद मकान बनते हैं। यानी कि ये एक गोरख धंधा है जहां पर गरीबों को ज़मीन पहले बेची जाती है, फिर उनको पानी का कनेक्शन जो है वो पैसे देकर दिया जाता है, फिर बिजली का ट्रांसफार्मर जो है वो लगाया जाता है और बिजली का कनेक्शन जो दिया जाता है वो भी मैक्सिमम इलीगल दिए जाते हैं, और लकड़ी भी जो है वो इलीगल बेची जाती है। यानी कि जो हमारे आसपास के जंगल पिछले दिनों कई सालों से लुट रहे हैं, उसमें जो है वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रही है, यहाँ लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें भी जो है वो उनका हाथ है। हम काफ़ी सवालात उठा रहे हैं कि क्या जो ये मोहम्मद इकबाल का मकान जो गिराया गया, हालांकि ये मोहम्मद इकबाल के भाई मरहूम ने खरीदा था, जिसने बाद में ये उसकी मौत के बाद जो है ये हिस्सा जो है वो उन्होंने अपनी बहन को दिया था, जो खुद एक विडो है और उसके 3 बच्चे हैं। ये एज ए भाई जो है वो उसको मदद कर रहा था यहाँ पर मकान दिलाने के लिए, क्योंकि वो डेरे पर रह रही है ताकि उसकी जवान बहन और उसके बच्चों को जो है वो कुछ शेल्टर मिलेगा। लेकिन आज जो है उस शेल्टर को जो है वो तोड़ दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सिर्फ ये कहकर कि ये जो है वो इलीगल है और स्टेट लैंड पर है। हम अब यहाँ से सवाल उठाना चाहेंगे और जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट से ये कुछ डायरेक्ट सवाल करेंगे, क्या आगे भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ी जाएंगी? क्या जो बाकी यहाँ पर 100 के करीब मकान हैं क्या उनको भी तोड़ा जाएगा? क्या वसरकंड के अलावा जो बाकी जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं क्या उनको भी तोड़ा जाएगा? क्या जो सड़कों पर एनक्रोचमेंट है क्या उसको हटाया जाएगा? जो मालीपेट से लेकर डीसी ऑफिस तक जो दुकानदारों ने आगे एनक्रोचमेंट किया है, आप देखिए वाइडनिंग नहीं हो रही है पिछले 25 सालों से नेशनल हाईवे 244 पर, जबकि हर फैसिलिटीज जो है वो हर जो फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी की गई है। पीछे से रोड खुला है, जब किश्तवाड़ में मालीपेट पहुंचोगे आप डीसी ऑफिस तक जाओगे वहां पर जो है वो चौड़ा रोड है और हाईवे जो है वो हो नहीं रहा है वाइड। हम आज ही देख रहे थे किस तरह से जो है वो इलीगल पैसा जमा किया जा रहा है नेशनल हाईवे पे, जो अड्डे के नाम पर, जो डाक बंगले के बाहर हो रहा है। हम लगातार उस पर खबरें चढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई उनको रोक ही नहीं रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे पे जो है वो अड्डा जमा ही नहीं करना है। हम शालीमार जो है वो देख रहे हैं, शालीमार पर भी जो है वो अड्डा जमा हो रहा है। शालीमार जो है वो म्यूनसिपलिटी का हिस्सा ही नहीं है। जिसको जहां से मर्जी आए लूट खसूट है, और जिसके पास दम है, पॉलिटिकल अप्रोच है, या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसका, या किसी भी ऑफिशियल के साथ अगर उसका उठना बैठना है या वो क्लोज है, वो इलीगल काम कर सकता है। लेकिन इकबाल या उसकी बहन जो विडो है, उसके गरीब जैसा शख्स जो है वो यहाँ पर मकान नहीं बना सकता। हम इस वीडियो को इन सवालों के साथ जो है वो क्लोज करूँगा मैं इस सवाल के साथ कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन जवाब देगी कि यहाँ पर कितने इलीगल मकान हैं और किस किस का मकान है,
कितना एरिया है, कौन कौन लोग हैं और उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।